अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस चैप्टर जो था वो हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, उसको कितनी टाइप से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस आए तो पहले उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करके एंड देन हम फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो ये वाला चैप्टर थोड़ा सा डिटेलिंग होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फ़र्दर डिटेल्स को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप की उसकी रूट्स मिलेंगी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की हमें उसको फर्दर सॉल्व करने की हमें चीज़ें मिलेंगी। नाउ वी विल डिस्कस द नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट, यानी कि रियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बग़ैर हम इस चैप्टर में उसकी जो रूट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पहली बात जो यहाँ पे उन्होंने बताई है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे ए स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इस में ए बी और सी दोनों चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और जो हमारा फार्मूला होता है वो आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a ये होता है। तो इसमें जो एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव में लिखते हैं, एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव में लिखते हैं, तो एक्चुअली ये टू रूट्स हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac जो इन फार्मूलाज के अंदर दिया हुआ है ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और ये जो एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिखेंगे एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे तो ये क्या है, हमारे रूट्स हैं इक्वेशन के। द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो हमारे रूट्स दिए हुए हैं ये एक्चुअली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर। कौन सी एक्सप्रेशन के ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, जो हमारा एक्सप्रेशन था बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को निकाल लें और इसको हमने क्या नाम दे दिया है, डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है। तो अभी आप देखें कि ऐसी नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो रूट्स हैं ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, हमारी एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, और उस एक्सप्रेशन का नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ये बात इन्होंने सिर्फ इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है। ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो बात वही है कि इस इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और ये दोनों जो इसकी रूट्स हैं ये डिपेंड करती हैं एक्सप्रेशन के ऊपर। तो नीचे इन्होंने सॉल्व करने का तरीका बताया है, टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें गिवन हो तो। वी एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हमें पूरी दी हुई है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तीनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हैं, ए भी है, बी भी है एंड सी भी है। इसके अंदर भी तो इसको सॉल्व कैसे किया हुआ है, सिर्फ इसके अंदर से ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाली हैं, डिस्क्रिमिनेंट लिख के बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, वैल्यूज़ पुट की हैं और हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया, इतनी सी बात समझ आ गई है। एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व लिखते हैं। ओके, फार्मूला क्या था हमारा, डिस्क्रिमिनेंट को इस तरीके से लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 2, b की वैल्यू है हमारे पास 3 और c की वैल्यू है हमारे पास -1। पुट करेंगे, पुट इन
फार्मूला, आप इसको फार्मूला ही समझ लें या डिस्क्रिमिनेंट लिख लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ओके, बी स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू थी 2 और सी की वैल्यू है -1। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ार 9 माइनस 4 2 ज़ार 8 और 8 1 ज़ार 8, माइनस माइनस आपस में ऐड होंगे तो सॉरी मल्टीप्लाई होंगे तो बन गया प्लस, और आंसर आया 4 2 ज़ार 8। 9 और 8 को अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर आ गया 17। ये आंसर हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस के आंसर को हम टैली भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। एज इट इज़ यहाँ पे भी इसी तरह होगा, डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे b² माइनस 4ac। a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है हमारे पास -8 एंड c की वैल्यू है 3। पुट करेंगे, पुट इट भी लिख सकते हैं, -8 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू थी 6 और c की वैल्यू थी हमारे पास 3। 8 8 ज़ार हो गया हमारे पास 64, माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो आया 24, 6 और 24 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो हमारा आंसर हो गया 72, और 64 में से अगर आप 72 माइनस करें तो हमारे पास आया 8, लेकिन साइन चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है तो हमारे पास भी माइनस का ही साइन लगेगा, ठीक हो गया। ओके, तो आप इसको लास्ट पे ये भी कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 8 है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर ये है। नंबर 3 की तरफ आते हैं, तो 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है -30 और c की वैल्यू है हमारे पास 25। पुट करेंगे, पुट इन फार्मूला, ठीक है, या डिस्क्रिमिनेंट एक ही चीज़ है। b² लिखेंगे तो -30 का होल स्क्वायर -4 फार्मूले वाला, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है 25। 30 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 900 और माइनस को भी जब होल स्क्वायर में जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आ गया 4 को मल्टीप्लाई 9 करेंगे, मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो इन सब का आंसर हमारे पास क्या बना 900। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो 900 में से 900 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो दैट्स मीन हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है यहाँ पे 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। एज इट इज़ हम डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे b² माइनस 4ac। a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है -2। पुट करेंगे, b² है तो -7 का होल स्क्वायर -4 फार्मूले वाला, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -2। 7 7 ज़ार हो गया 49, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे देंगे 4 4 ज़ार 16 और 16 2 ज़ार 32 और 49 को प्लस 32 करें तो पास आंसर आता है जी 81। और ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। अब मैं आपको 1 सेकेंड टैली करवाती हूँ। ये देखें, एक्सरसाइज 2.1 है। पहले क्वेश्चन का आंसर है 17 जो कि हमारा आया था 17, ठीक है। सेकंड वन आंसर है हमारा -8, तो ये रहा हमारा -8। ओके, थर्ड वन है हमारा 0 और फोर्थ वन 81। ये रहा 4 का 0 और थर्ड का 0 और 4 का 81। तो पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो चुका है।